जदयू कार्यालय में जयंत राज का तेजस्वी यादव पर हमला। बोले, राघोपुर की जनता 2025 में सिखाएगी सबक। जी हाँ, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज आज बुधवार को जब जदयू कार्यालय में जनता दरबार के लिए पहुंचे तो पत्रकारों के सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राघोपुर की जनता 2025 में उन्हें करारा जवाब देगी। मंत्री जयंत राज ने कहा कि तेजस्वी यादव को यह एहसास हो चुका है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी अपनी सीट राघोपुर तक बचा नहीं पाएगी। जब पत्रकारों ने पूछा कि बिहार का माहौल मोदीमय हो गया है तो उन्होंने जवाब में कहा, बिहार ही नहीं पूरा देश मोदीमय हो चुका है। सुनिए। बिहार में जहाँ से लगातार वो चुनाव जीत के आते थे और राघोपुर में वो भी अगर खून देने का काम किया, राघोपुर को भी पटना से कनेक्टिविटी देने का काम किया, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, एनडीए की सरकार ने। इस बार राघोपुर में क्या होगा देख लीजिएगा, आने वाले चुनाव में क्या होगा। इस बार राघोपुर में किस तरह का खेला होता है वो भी देख लीजिएगा आप लोग। वहाँ की जनता बोल रही है, वहाँ के लोग बोल रहे हैं। हमने तो मीडिया के साथियों के ही चैनल पे सुना है अरे यार कि बंद कर दो। जिन लोगों को लगातार हम लोगों ने वोट देने का काम किया, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। देख लीजिए, आने वाला समय पता है। हम लोगों ने तो एक बार उनकी माता श्री को सबक सिखाया था राघोपुर। आने वाले समय में पता चलेगा आप लोगों को कि क्या होने वाला है। और चुनाव में इस बार 2025 का विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में 225 सीट एनडीए का लक्ष्य है और इस बार जरूर पूरा होगा। बिहार की जनता जानती है, नीतीश कुमार की सरकार में रोजगार भी मिल रहा है, उद्योग भी आ रहा है, सड़क पुल पुलिया भी बन रहा है, बिजली की व्यवस्था भी ठीक हुई है, स्कूल कॉलेजों की हालत भी ठीक हुई है। अब तो हर एक प्रखंड मुख्यालय में कॉलेज बनने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हर एक पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण हुआ है, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ है, हर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ है, हर जिले में जो है नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हुआ है, अधिकांश जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। तो लगातार काम हो रहा है। विपक्ष के लोग ऐसा चश्मा पहन के बैठे हैं, जब सत्ता पक्ष में रहते हैं उन्हें विकास दिखाई देता है और सत्ता से बाहर रहते हैं तो उन्हें विकास दिखाई देता है। पूरा देश मोदीमय है। बिहार अगर हो गया मोदीमय तो क्या दिक्कत है? इसमें कहाँ कौन सा उनका कहना है कि कुछ दिन में जदयू पार्टी ही विलुप्त हो जाएगी। जो कहना है वो कहते रहा, लेकिन जदयू का अपना सेल्फ आइडेंटिटी है। और जान लीजिए कि पूरा जब देश में नरेंद्र मोदी के नाम पर देश में जब वोट हो रहा है, बिहार में अगर मोदीमय वो लोग कह रहे हैं तो वो एक तरह से मान लीजिए कि वो लोग बिहार को स्वीकार कर रहे हैं। जो बात वो लोग कर रहे हैं, जिस तरह की बात कह रहे हैं कि भाजपा जो है जनता दल को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, अलग अलग तरीके से वो बात कर रहे हैं, तो एक बात मान लीजिए कि वो अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि बिहार मोदीमय हो गया, इसका मतलब दूसरे तरीके से आप लोग देखिए, वो लोग अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। वो लोग जानते हैं किसी भी परिस्थिति में इस बार चुनाव। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई फर्जी वोट है, अगर कोई घुस गया है किसी तरह से, उसको अगर काटा जाता है तो इसमें कहाँ विपक्ष को काहे पेट पे दर्द हो रहा है? अपना समय दिया गया है सब लोगों को समय दिया गया, सब लोगों का वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाया जा रहा है। अगर कोई चीज को सुधार किया जा रहा है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। हम लोग सब लोग जानते हैं कई लोगों का वोटर लिस्ट में दो जगह पे नाम रहता है। कई लोग जो अन्य राज्यों में रहते हैं उनका भी नाम है, कई बाहर के देशों के नाम भी अलग अलग तरीके से बनकर जो है नाम चढ़वा लिया। जो लोगों का नाम तो जो बाहर के लोग की तरह अगर किसी की भी गलती से अगर कोई नाम चढ़वा लिया है तो उसका नाम पे एक बार देखना तो चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि बिहार में जो वोटर है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर उसको ठीक किया जाता है, इसमें किसी को कोई परेशानी
भी वहीं इसी कार्यक्रम में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने नौकरियों के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब तक बिहार में 9 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने आगे बताया कि अभी भी पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में भर्तियां जारी हैं। शिक्षा मंत्री ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि कोई कुछ भी कहे, 2025 में फिर से एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। सुनिए सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा। नमस्कार। देखिए, हम लोगों ने शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बहुत ही उदार नीति के साथ हम लोग जो ट्रांसफ़र पॉलिसी शिक्षकों का शिक्षिकाओं का लेकर आए हैं। पहली बात तो सभी को संतुष्ट होना चाहिए कि इतनी नियुक्तियां 2.5 लाख के करीब 2,31,000 बीपीएससी के थ्रू डायरेक्ट नियुक्तियां हुई। इसके अतिरिक्त जो प्रधान अध्यापक के करीब 6,000 से ऊपर हुई, प्रधान शिक्षक हैं उनकी 33-34 हज़ार से ऊपर हुई, उनकी भी अभी पोस्टिंग्स होनी है। तो और 2.5 लाख से ऊपर जो शिक्षकों को जो पंचायती राज व्यवस्था से आए थे उन सभी को सरकारी सेवक बनाया गया। तो इतनी उदारता के साथ अब करीब 6 लाख शिक्षक हो गए सभी प्रकार के। तो इनका ट्रांसफ़र नीति आसान नहीं है 6 लाख का, फिर भी हम लोगों ने उदारपूर्वक करीब 65,000 से ऊपर करीब 70,000 हो चुका है। और उसमें हम लोगों ने प्राथमिकता दी है जो बीमार थे कैंसर या असाध्य रोगों से, और जो महिलाएं थी, और साथ ही साथ अगले चरण में जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं उनका भी हम लोग टेकअप करेंगे। और कल ही प्रेस विज्ञप्ति आपने देखा होगा कि हमने एक स्पष्ट रूप से लिखा है कि सारे हमारे प्रयासों के बावजूद अगर कोई शिक्षक समझते हैं कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है तो जिला जो कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में, वो अपना एप्लीकेशन वहाँ दे सकते हैं। और ज़िले के अंदर का मामला होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनकी कमेटी इसका निदान करेगी। लेकिन जिला से दूसरे जिलों का अगर जाने की बात है तो वो रिकमेंड करेंगे मुख्यालय की कमेटी को, जहाँ उस पर हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन आप सभी को और सभी शिक्षकों को भी ये मानना चाहिए कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ से कम शिक्षिका क्वालिफाई किए, जैसे बेलहर का कुछ क्षेत्र है, जमुई का चकाई क्षेत्र है, तब वहाँ पर कम लोग क्वालिफाई किए हैं तो किसी न किसी को तो वहाँ जा कर के शिक्षा देनी होगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट और टीचर का जो अनुपात है वो बरकरार रहे। ऐसा नहीं कि सब लोग शहर की तरफ आएँ और फिर ग्रामीण क्षेत्र में आखिर वो अनुपात मेंटेन करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, उस हिसाब से हम लोग को शिक्षिकाओं को देना है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी नहीं हो कि किसी स्कूल में उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर ही ना रहें। अगर कोई 9th 10th में ज्योग्राफी पढ़ाने वाले स्कूल में टीचर ही ना रहे तो कैसे ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। तो हर सब्जेक्ट के टीचर्स को हम लोगों ने लिया है, उनकी नियुक्ति की है और यथासंभव कोशिश की है कि उनकी जो ख्वाहिश थी, जो इच्छा थी, उसके अनुरूप करें। लेकिन फिर भी 70% से 75% से ऊपर सेटिस्फैक्शन लेवल ज़रूर है। लेकिन एक हम लोगों ने कल के इसमें दिया है, कल के विज्ञप्ति में, प्रेस की विज्ञप्ति में, कि जो अभी भी उनका निदान नहीं हुआ या हम लोग उसको पुनः उस पर विचार करने के लिए जिला कमेटी सक्षम है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि अगले इसी माह के अंत तक या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक जो अनुकंपा वाली नियुक्तियां हैं 6,421 वो भी हो जाएंगी। और आपने पढ़ा होगा कि जो हम लोगों ने दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसके लिए बीपीएससी ने तारीखें निकाल दी हैं। 6,000 साढ़े 6,000 से ऊपर है। और हम लोग प्रयासरत हैं कि किस तरह से कुछ लाइब्रेरियंस का भी हम लोग नियुक्ति कर पाएँ, तो उसके लिए प्रयासरत है। साथ ही साथ हम लोग विचाराधीन है ये मामले की कुछ ऐसे सेवाएं हैं जिसमें आउटसोर्स्ड है, उनका मानदेय के बारे में चीज़ें विचाराधीन है अभी विभाग के अंतर्गत, तो उस पर भी हम शीघ्र निर्णय लेंगे।
नहीं, देखिए ऐसा है कि लाखों 80% से कम नहीं बिहार के लोग जो हैं इसमें क्वालिफाई किए हैं, जो 2.5 लाख हैं जो नए बीपीएससी के थ्रू हैं, और 2.5 लाख जो से ऊपर जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनाए गए हैं तो सभी बिहार के हैं। तो वो विचाराधीन है, लेकिन तत्काल जो निर्णय पहले था तो ऐसी बात नहीं है, ये इसको कोई राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है, इस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल वही पॉलिसी है और इसमें 9 लाख नियुक्तियां आप समझे कि बिहार में हो चुकी हैं। शायद ही कोई राज्य होगा जिसमें 9 लाख सीधी नियुक्तियां हुई सरकारी सेवा में। साथ ही साथ अन्य विभागों में, अभी शिक्षा विभाग में भी नियुक्तियां शेष हैं, पुलिस विभाग में भी नियुक्तियां शेष हैं, हेल्थ विभाग में नियुक्तियां शेष हैं, कई और विभाग है जहाँ नियुक्तियां शेष हैं। तो जितनी नियुक्ति बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार सरकार ने की है, आप एक तुलनात्मक आंकड़ा भी पता कर लें कि अन्य राज्यों में किस तरह इतने लोगों को वहाँ के जो बासिंदे हैं वो पाए हैं, तो उसमें हम लोगों ने कमी नहीं की है। अगर जो अदर राज्य वहाँ डोमिसाइल नीति लागू है, बिहार में नहीं, बिहार में सोच समझ के जो निर्णय लिए गए थे पूर्व में, इसी लेवल पे है उसमें नहीं जी नहीं, जितना रोजगार, जितना जो चुनाव होते हैं उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जिस तरह से विकास, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, जिस तरह से केंद्र सरकार ने सहायता की और जिस तरह से राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जितने काम किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। तो सभी को सोच करके मेरे ही क्षेत्र में ले लीजिए, यहाँ से पहले जाने में 14-15 घंटे लगते थे 2005 के पूर्व, आज 3.5 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था से जितनी महिलाएं हैं, सशक्तिकरण हुआ महिलाओं का 50% से ज़्यादा,